नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज का हमारा जो यूनिट है वो हमारा पेपर 1 का है और हम देख रहे थे हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। तो कौन से आपको पता होगा, प्रीवियस ईयर के अगर आपने क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको पता चलेगा कि जो विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। ओके, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझना है और इसे याद भी रखना है। ओके, चलिए दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए इस चैनल को, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस मैं डालती हूँ उस वीडियो की आपको जो नोटिफिकेशन होती है वो नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ओके, और फिर यहाँ पर अगर आप मेरे ग्रुप में टेलीग्राम जो ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, उसमें जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, वहाँ पर डेली शाम को 7:30 बजे यानी कि 7:30 बजे हर रोज शाम को 7:30 बजे टॉपिक वाइज क्विज कराए जाते हैं। ओके, जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ उसी वीडियो के रिलेटेड यहाँ पर क्विज शाम को 7:30 बजे होती है। ओके, तो चलिए टेलीग्राम ग्रुप पे जो ज्वाइन होना चाहता है वो वहाँ पर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट अब टॉपिक की ओर चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं यूनिवर्सिटीज के बारे में। तो यूनिवर्सिटी क्या होता है, तो उच्च शिक्षा का जो संचालन होता है वो कहाँ से होता है, यूनिवर्सिटी से होता है। ओके, जैसे कि आप यूजी पीजी कर रहे हैं या फिर आप मान लीजिए कोई डिग्री कोर्स कर रहे हैं या फिर कोई सर्टिफिकेट कोर्स जो 12th के बाद होता है आपका, किसके 12th के बाद अगर जो भी कोर्स होते हैं वो सारे आपके उच्च शिक्षा में आएंगे और उच्च शिक्षा का संचालन कहाँ से होता है, यूनिवर्सिटी से होता है। चलिए अब देखते हैं यूनिवर्सिटी में सबसे पहले प्रशासन की बात कर लेते हैं। तो प्रशासन में दो जो विश्वविद्यालय है उसमें प्रशासन किस तरीके का होता है उसे हम देख लेते हैं। ओके, जहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय है और राज्य विश्वविद्यालय। केंद्रीय विश्वविद्यालय को क्या कहेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और राज्य विश्वविद्यालय को क्या कहेंगे, तो स्टेट यूनिवर्सिटी। ओके, तो यहाँ का जो प्रशासन का जो फॉर्मूला है उसे समझिए। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उनके विजिटर होंगे आपके राष्ट्रपति। कौन होंगे, राष्ट्रपति। ओके, राष्ट्रपति क्या होंगे, विजिटर होंगे, ये विजिटर होंगे। ओके, जबकि स्टेट यूनिवर्सिटी है उनके जो विजिटर होंगे वो होंगे राज्यपाल। कौन होंगे, राज्यपाल। ओके, ये विजिटर होंगे। फिर यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति जो है वो एक पर्सन को नॉमिनेट करेंगे। किसको करेंगे, नॉमिनेट करेंगे, किसी को नॉमिनेट करेंगे। ओके, और जो भी इंसान को, जिस व्यक्ति को वो नॉमिनेट करते हैं वो ही यहाँ पर क्या बन जाएगा, कुलाधिपति। क्या बन जाएगा, कुलाधिपति। कुलाधिपति का मतलब क्या होगा, चांसलर। क्या होगा, चांसलर। ओके, चांसलर। तो ये चांसलर है, कुलाधिपति हो गए। और यहाँ पर जो होंगे, यहाँ पर जो चांसलर होंगे, यहाँ पर जो चांसलर होंगे वो कौन होंगे, तो राज्यपाल खुद ही होंगे। राज्यपाल खुद ही होंगे। यानी कहने का मतलब देखिए यहाँ पर दोस्तों डिफरेंट इतना है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड स्टेट यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या हो गया कि विजिटर और चांसलर दोनों कैसे होंगे, अलग होंगे। जबकि यहाँ पर स्टेट यूनिवर्सिटी में क्या होगा, विजिटर एंड जो चांसलर होते हैं दोनों ही एक होंगे। ओके, यानी कि यहाँ पर राष्ट्रपति जो होंगे वो किसी व्यक्ति को नॉमिनेट करेंगे और उन्हें चांसलर के रूप में माना जाता है। ओके, और यहाँ पर स्टेट यूनिवर्सिटी में क्या होगा कि जो राज्यपाल होते हैं वो विजिटर भी होते हैं और चांसलर भी होते हैं। बस इतना डिफरेंस इन दोनों के बीच में है। उसके बाद आते हैं कुलपति। ओके, जिसे हम कुलपति है उसे हम क्या कहते हैं, वाइस चांसलर। ओके, जिसे हम वाइस चांसलर, जिसे वीसीपी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी स्टेट में भी यही कंडीशन होगी, कुलपति। ओके, यहाँ पर भी कुलपति होंगे। ओके, तो ये भी हमारे वाइस चांसलर होगी। तो देखिए यहाँ पर बस यही डिफरेंट रहता है कि ये जो राष्ट्रपति होते हैं वो नॉमिनेट करते हो किसी चांसलर को, और चांसलर जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके
कुलाधिपति हो जाएगा, और यहाँ पर विजिटर एंड चांसलर दोनों ही एक होंगे। अब देखिए यहाँ पर एक बात याद रखिए, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, भारत में जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है उनमें से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिनका नाम मैं यहाँ पर ऊपर लिख रही हूँ, शांति निकेतन विश्वविद्यालय। क्या है नाम? शांति निकेतन विश्वविद्यालय। अब देखिए जो शांति निकेतन विश्वविद्यालय है उसे अभी के समय में उसे विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। ओके, तो ये जो शांति निकेतन विश्वविद्यालय है जिसे अभी विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, ये आपकी आई है कहाँ पर? ये आपकी आ गई है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर आई है? पश्चिम बंगाल में। ओके, अब देखिए इसमें क्या है, तो इनके जो विजिटर होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ये याद रखिएगा, ये इससे रिलेटेड एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो देखिए ये जो एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिनके विजिटर राष्ट्रपति ना होकर कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ओके, ये बात आपको याद रखना। बाकी की जो भी केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल विश्वविद्यालय है वो सारी की सारी का जो विजिटर होते हैं वो कौन होते हैं? तो हमारे माननीय महोदय राष्ट्रपति होते हैं। ओके, और वो चांसलर, फिर उसके बाद आते हैं वाइस चांसलर। अब देखिए वाइस चांसलर की बात क्या होता है, तो यहाँ पर जो वाइस चांसलर होते हैं वो क्या करते हैं, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था वाइस चांसलर के बारे में। ओके, तो किसी भी विश्वविद्यालय का प्रशासनिक कौन होता है? देखिए यहाँ पर नीचे में लिख रही हूँ, किसी भी विश्वविद्यालय का प्रशासनिक कौन होता है? प्रशासनिक कौन होता है? ओके, कौन होता है? ये क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट में पूछा गया है, किसी भी विश्वविद्यालय का प्रशासनिक कौन होता है? तो देखिए कोई भी विश्वविद्यालय हो उनके जो प्रशासनिक होते हैं वो होते हैं वाइस चांसलर। कौन होते हैं? वाइस चांसलर। ओके, यहाँ पर भी यही होगी, दोनों कंडीशन यहाँ पर सेम होगी। तो कुलाधिपति कुलपति जो होते हैं जिसे हम वाइस चांसलर कहते हैं, वो वाइस चांसलर होंगे आपकी किसी भी विश्वविद्यालय है उनके प्रशासनिक होंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए ये जो कुलपति है ना, ये कुलपति जो है वो अकेले यहाँ पर यूनिवर्सिटी में काम नहीं करते, लेकिन क्या होता है कि वहाँ पर यूनिवर्सिटी में एक सीनेट होती है, यानी कि सीनेट के जो मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स को कुछ मेंबर्स होते हैं और उन मेंबर्स के साथ मिलकर ये जो वाइस चांसलर होते हैं वो किसी भी यूनिवर्सिटी का प्रशासन करते हैं। ओके, यहाँ पर भी यही होगा, सीनेट होंगे और सीनेट में मेंबर्स होंगे, तो जो कुछ भी सीनेट के मेंबर्स होंगे वो सीनेट के मेंबर्स कुलपति एंड सीनेट के मेंबर्स दोनों मिलकर यहाँ पर क्या होंगे, कोई भी विश्वविद्यालय है उसके रिलेटेड कोई भी अगर कोई निर्णय लेना है तो वो क्या करेंगे, वो कुलपति जो है वाइस चांसलर है वो सीनेट मेंबर्स के साथ मिलकर ये काम करेंगे। ओके, तो यहाँ तक क्लियर। अब देखिए यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं मैं ये भी बता देती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी है वो ये भी बोल रहे हैं कि मैम एक काम कीजिए, आप वीडियो बना रहे हैं तो साथ साथ में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर कैसे क्वेश्चन पूछे गए उसके बारे में भी चर्चा कर दीजिए, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि इस टॉपिक से किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है। ओके, तो चलिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन बता देती हूँ आपको। सबसे पहला क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सी विश्वविद्यालय है जिनके विजिटर और चांसलर दोनों अलग होते हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ओके, या फिर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सी विश्वविद्यालय है जिनके विजिटर एंड चांसलर दोनों ही एक होते हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए स्टेट यूनिवर्सिटी। ओके, फिर आपका क्वेश्चन आ सकता है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के विजिटर कौन होते हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए राष्ट्रपति। ओके, फिर क्वेश्चन बनता है राज्य विश्वविद्यालय के विजिटर कौन होते हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए राज्यपाल।
ओके। केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होते हैं? तो वो होते हैं चांसलर, और जिसे नॉमिनेट कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। ओके। जबकि कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसके विजिटर एंड चांसलर दोनों ही एक होते हैं? तो राज्य विश्वविद्यालय, ये मैंने आपको बता दिया। ओके। चलिए, राज्य विश्वविद्यालय के चांसलर कौन होते हैं? तो आपका आंसर आना चाहिए राज्यपाल। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर आपको पूछा जाएगा केंद्रीय विश्वविद्यालय में किस तरीके से प्रशासन होता है? तो राष्ट्रपति, कुलाधिपति और उसके बाद आते हैं कुलपति। ये आपको याद रखना है। ओके। इसी तरीके से आपको क्रम में लगाना पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर राज्यपाल और कुलपति। ओके। चलिए, यहाँ पर से एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि कुलपति जो है वो किसके साथ मिलकर यूनिवर्सिटी का प्रशासन करते हैं? तो कुलपति जो होंगे वो सीनेट मेंबर के साथ मिलकर अपनी यूनिवर्सिटी का प्रशासन करते हैं। ओके। एक और क्वेश्चन जो यूजीसी नेट में पूछा गया है वो है किसी भी विश्वविद्यालय का प्रशासनिक कौन होता है? तो आपका आंसर आना चाहिए कुलपति, जिसे हम कहते हैं वाइस चांसलर। ओके। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ था कि यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या था, आमतौर पर केंद्रीय विश्वविद्यालय के विजिटर कौन होते हैं? ओके। ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आमतौर पर केंद्रीय विश्वविद्यालय के विजिटर कौन होंगे? राष्ट्रपति होंगे। लेकिन आपको अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि एकमात्र ऐसी कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिनके विजिटर प्रधानमंत्री होते हैं? तो आपको आंसर आना चाहिए शांति निकेतन विश्वविद्यालय। अगर आपको ये नाम नहीं दिया हुआ है तो आपको ये नाम देना होगा विश्व भारती विश्वविद्यालय। ओके। फिर आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि विश्व भारती विश्वविद्यालय है वो कौन सी विद्यालय है? तो आपको याद रखना है केंद्रीय विद्यालय। कौन सी है? केंद्रीय विश्वविद्यालय है। फिर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में कोलकाता में स्थित है। ओके। चलिए, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे मैंने आपको बता दिए। अच्छा, चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहे दोस्तों, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके। चलिए, अब चलते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में देखते हैं। ओके। चलिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में देखते हैं। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय की अभी के हाल के समय में जो न्यू अपडेट है 31 दिसंबर 2020 की बात कर रही हूँ, यानी कि 2 महीने पहले यूजीसी ने एक लिस्ट जारी किया था। उस लिस्ट में यूनिवर्सिटी का लिस्ट था जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी, फिर आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी, फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सारी की सारी यूनिवर्सिटी के स्टेट वाइज नाम दिए हुए थे। ओके। स्टेट वाइज नाम दिए हैं। तो वो लिस्ट जारी किया है। कब जारी किया था? तो 31 दिसंबर 2020 को। ओके। यानी कि 2 महीने पहले जारी किया हुआ है। और उसके अकॉर्डिंग अगर माना जाए तो उसमें 54 केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या बता रहा है। ओके। तो यहाँ पर दोस्तों एक बार यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन में ये था कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन में था 43, फिर 22, 86 और फिर एक और भी था। तो इस तरीके से अलग अलग ऑप्शन दिए हुए थे। आई थिंक 73 कि ऐसा था। ओके। इस तरीके का ऑप्शन थे। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जब उस टाइम पर यूजीसी की साइट पर टोटल यूनिवर्सिटी जो टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी उसकी संख्या बता रहे थे 45। कितनी बता रहे थे? 45। ओके। और यहाँ पर ऑप्शन में 45 कहीं भी ऑप्शन नहीं था। फिर यूजीसी नेट ने वहां पर आंसर कौन सा दिया था? तो 43 दिया हुआ था। अब देखिए यहाँ पर क्या 43 क्यों दिया हुआ था? उसमें ऐसे कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालय है, सेंट्रल विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो क्या है? विवादित है। ओके। तो ऐसी विवादित यूनिवर्सिटी को छोड़कर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर ऐसा उल्लेख नहीं था कि विवादित यूनिवर्सिटी को छोड़कर कितनी यूनिवर्सिटी। ओके। वहां पर सिंपल सा क्वेश्चन था कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है। तो आंसर में यहाँ पर उन्होंने 45 नहीं दिया था और 43 को ही उन्होंने सही माना हुआ था। तो तब जाकर पता चला कि कुछ ऐसी विवादित यूनिवर्सिटी अभी होती है
जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर ऑप्शन में हमें लगता है कि ऑप्शन गलत ही है, लेकिन ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन कुछ विवादित होते हैं, उनको छोड़कर यहाँ पर ऑप्शन दिए गए। जैसे कि मान लीजिए जम्मू कश्मीर में जो एक यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू एंड कश्मीर में, तो वो क्या है दोस्तों, वो विवादित है। फिर उसके बाद देखते हैं तो यहाँ पर रायबरेली में, जो आपके उत्तर प्रदेश में रायबरेली में एक यूनिवर्सिटी है, उसमें क्या हुआ था, जब भी मनमोहन सिंह की सरकार थी उस टाइम सोनिया गांधी जी ने इसका शिलान्यास किया था। क्या किया था? शिलान्यास किया था। लेकिन क्या हुआ कि सरकार बदलने के बाद वहाँ का जो शिलान्यास हुआ था जिस यूनिवर्सिटी का, उसका काम वहाँ पर रुक गया। क्या कर दिया गया? रुक दिया गया। ओके, तो इसी की वजह से ये विवादित हो गए। ये क्या हो गई? ये विवादित हो गई। तो ऐसी कई यूनिवर्सिटी होती है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो विवादित है, और इसी के कारण क्या होता है, यहाँ पर आंसर भी उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी के हाल की न्यू अपडेशन के बाद अगर देखा जाए तो हमारी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो संख्या बता रहा है यूजीसी की साइट पर, वो बता रहा है 54। लेकिन मान लीजिए कि इस बार क्वेश्चन इसके रिलेटेड पूछे जाते हैं और आपको यहाँ पर 54 नहीं दिया हुआ है, और उसके नज़दीकी में कोई आपको संख्या दी गई है, तो आपको उस संख्या को टिक लगाना होगा। ओके, अगर 54 दिया है तो कोई इश्यू नहीं, लेकिन 54 नहीं दिया है और ऐसी कंडीशन जो पिछली बार हुई है, तो ऐसी कंडीशन अगर बनती है तो आपको 54 के नियर में जो भी आंसर आता होता है उसे टिक लगाना होगा। ओके, ये बात मैंने आपको बता दी। चलिए अब आगे देखते हैं। केंद्रीय जो विश्वविद्यालय है उसकी जो मान्यता होती है वो संसद के अधिनियम से पारित किया जाता है। ओके, उसकी मान्यता के लिए क्या किया जाता है? संसद के जो अधिनियम होते हैं उससे पारित किया जाता है, और भारत सरकार के गजट में भी उसे क्या किया जाता है? पारित किया जाता है। ओके, और सेनेट के सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। देखिए यहाँ पर जो सेनेट के सदस्य होते हैं, वो सेनेट के सदस्यों को कौन नॉमिनेट करते हैं? तो राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। ओके, यहाँ पर कुलाधिपति को भी राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, और सेनेट के जो सदस्य होते हैं उसे भी नॉमिनेट कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के सेनेट के सदस्यों को कौन नॉमिनेट करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। ओके, चलिए सबसे ज्यादा केंद्रीय विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश में है, और अभी उत्तर प्रदेश में इसकी संख्या कितनी है? 6 है। ओके, पिछली बार उनकी संख्या थी 5 थी। ओके, इस बार कितनी है? 6 है। ओके, तो सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में। उसके बाद आते हैं एनसीटी दिल्ली, तो दिल्ली में 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। उसके बाद अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में 4 है। ओके, और उसके बाद है बिहार में 4 है। ओके, हम फर्स्ट 3 वाले को यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। बाकी के जो स्टेट है उनकी अगर कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो उसके बारे में मैं आपको पीडीएफ ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, तो ग्रुप में मैं इस वीडियो की लिंक के साथ साथ आपको पीडीएफ भी इसकी प्रोवाइड करा दूंगी, ताकि वहां पर जाकर आप खुद से वहां पर देख लीजिएगा कि कौन से स्टेट में कौन सी यूनिवर्सिटी, कितनी यूनिवर्सिटी आई है और कौन सी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, या तो फिर निम्नलिखित में से कौन सी स्टेट यूनिवर्सिटी है। इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको एक बार ये पीडीएफ जो यूजीसी की साइट पर भी अवेलेबल है, अगर आपको वहां से नहीं लेनी है तो ग्रुप में मैं डाल दूंगी, उसमें जाकर एक बार जरूर से देखिएगा, और वहां पर देखिएगा कि जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी है, जो आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उनकी जो लिस्ट जारी की है उसे एक बार जरूर से देख लीजिएगा। ओके, फिर जैसे कि मान लीजिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो दिल्ली विश्वविद्यालय है, जो क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी सॉरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ओके, इसके रिलेटेड भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और उसके ऑप्शन में दिया हुआ था दिल्ली विश्वविद्यालय, जो कि वो आंसर सही था। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्टेट यूनिवर्सिटी जो है, स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो उसकी जो विभिन्न विधानसभा होती है, उस विधानसभा के अधिनियमों द्वारा इसे क्या किया जाता है? पारित किया जाता है।
जाता है। ओके, तो राज्य विश्वविद्यालय को विधानसभा के अधिनियमों द्वारा पारित किया जाता है और इसमें क्या होता है कि राज्यपाल ही क्या होते हैं, चांसलर होते हैं। जो मैंने आपको बताया कि विजिटर एंड चांसलर दोनों ही कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। 1956 में धारा 12B यूजीसी के अधिनियम के द्वारा इसे मान्यता प्राप्त की जाती है। ओके, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेट यूनिवर्सिटी को मान्यता कौन से अधिनियम के द्वारा प्राप्त की जाती है। तो 1956 के धारा 12B और यूजीसी के अधिनियम के द्वारा इसे मान्यता प्राप्त की जाती है। ओके, कुलपति यहाँ पर क्या होते हैं, कुलपति वाइस चांसलर होते हैं। ओके, अब देखिए राज्य विश्वविद्यालय है जिसे हम स्टेट यूनिवर्सिटी कहते हैं। तो स्टेट यूनिवर्सिटी की टोटल संख्या कितनी है दोस्तों, तो स्टेट यूनिवर्सिटी की टोटल संख्या है 418। कितनी है, टोटल 418 है। और उसमें से भी सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसमें, सॉरी स्टेट यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा किसमें है, तो कर्नाटक में। ओके, उसके बाद आते हैं उत्तर प्रदेश में 30 स्टेट यूनिवर्सिटी और उसके बाद लास्ट में 3rd नंबर पर आता है गुजरात जिसमें 29 स्टेट यूनिवर्सिटी है। ओके, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मानित विश्वविद्यालय, जिसे सम विश्वविद्यालय भी कहा जाता है, जिसे डीम्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है। ओके, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या होता है कि यूजीसी की सलाह पर क्या किया जाता है, उच्च शिक्षा विभाग उनको मान्यता प्रदान करता था। देखिए यहाँ पर क्या करता था, क्यों यहाँ पर ऐसा लिखा है मैं बाद में आपको बताती हूँ। तो यूजीसी की सलाह पर यहाँ पर जो उच्च शिक्षा विभाग को यहाँ पर क्या की जाती है, मान्यता प्रदान की जाती थी। ओके, और यूजीसी के भी 1956 के जो तीसरे 3 के अधिनियम के अंतर्गत इन्हें क्या होती थी, मान्यता मिलती थी। फिर यहाँ पर सबसे पहली डीम्ड यूनिवर्सिटी थी, वो थी 12 मई 1958 में बनी थी और उसका नाम था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस नाम की प्रथम डीम्ड यूनिवर्सिटी थी। ओके, जिसे जो बेंगलुरु में स्थित थी। तो आपको ये भी याद रखना है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी डीम्ड यूनिवर्सिटी थी, तो उसका आंसर आपको यहाँ पर अगर आपको ऑप्शन में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस दिया गया है तो आपको उस पर टिक लगाना। ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना कब हुई थी, तो 12 मई 1958 को हुई थी। ओके, यहाँ पर टोटल डीम्ड यूनिवर्सिटी हमारी जो न्यू अपडेशन है उसमें बता रहे हैं 125 और उसमें सबसे ज्यादा डीम्ड यूनिवर्सिटी है 28 और उससे सेकंड नंबर पर है महाराष्ट्र जिसकी है 20 और लास्ट में 3rd नंबर पर है आपके कर्नाटका जिसमें है 14 यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी है। अब देखिए थी और था ऐसा क्यों मैंने लिखा है, तो यहाँ पर क्या था दोस्तों कि पहले ये जो डीम्ड यूनिवर्सिटी थी उसे मान्यता तो मिल गई थी, लेकिन क्या थी कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटी यहाँ पर क्या होता था कि उनका जो भी वहीवट करता होते थे वो लोग अपनी तरह से उसे सिलेबस वगैरह जो होते थे वो अपनी तरह से उसे तय करते थे। तो यहाँ पर क्या होता था दोस्तों की कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटी थी जिन्होंने क्या किया कि अपनी तरह से कोर्स तो चलाते थे, लेकिन जिसके लिए वो लोग कोर्स चलाना जिसके लिए उन्हें जो कोर्स चलाने की मंजूरी मिली थी वो कोर्स वो लोग नहीं चलाते थे, लेकिन दूसरे कोर्स वहां पर चलाते थे और फर्जी सर्टिफिकेट सबको देते थे। तो इसके आधार पर यहाँ पर क्या हुआ कि ये बात आगे ऊपर पता चली और उन्होंने इसकी जांच की और तब जाकर पता चला कि बहुत सारा यहाँ पर गड़बड़ी की हुई है। तो क्या हुआ कि इनकी जो मान्यता थी जो जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी थी उन सारी डीम्ड यूनिवर्सिटी की मान्यता क्या कर दी गई, रद्द कर दी गई। ओके, यानी कि उसे उसकी मान्यता को नकार दिया गया। ओके, और इसीलिए ये अभी के हाल में जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हमें दिख रही है, जो यूजीसी की साइट पर यूनिवर्सिटी की डीम्ड यूनिवर्सिटी दिख रही है वो क्या है, उसे मान्यता मिली हुई है। ओके, तो उसे मान्यता मिली हुई है इसीलिए वो अब डीम्ड यूनिवर्सिटी होते हुए भी डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं कहलाती। ओके, और जो पहले जो जिनकी मान्यताएं रद्द कर दी गई थी उन्हें क्या थी, वो डीम्ड यूनिवर्सिटी थी और उनमें गड़बड़ी देखने को मिली, तो इसी की वजह से उनकी मान्यता को क्या कर दिया गया,
रद्द कर दिया गया। ओके, तो यहाँ पर आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी जो अभी हाल में जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी होते हुए भी नहीं है, क्योंकि उन्हें मान्यता पूर्ण रूप से मिल चुकी है। ओके, और यहाँ पर आपको याद क्या रखना है कि टोटल कितनी यूनिवर्सिटी है, तो 125 है, और तेलंगाना में सबसे ज़्यादा है 28 है, महाराष्ट्र में सेकंड नंबर पे 20 है, और कर्नाटक में है 14। ओके, और आपको यहाँ से क्वेश्चन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के बारे में भी पूछ सकते हैं, जैसे कि गुजरात में हमारी एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, वो कौन से मैं बता देती हूँ। सॉरी, ओके, चलो, तो गुजरात में जो गुजरात विद्यापीठ है, ऊपर लिख देते, ओके, गुजरात में जो गुजरात विद्यापीठ है वो भी एक डीम्ड यूनिवर्सिटी थी, लेकिन अभी हाल में उसे डीम्ड यूनिवर्सिटी में रखा गया है, लेकिन वो डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है, उसे पूर्ण रूप से मान्यता मिल चुकी है। ओके, तो ये जो गुजरात विद्यापीठ है जिसकी स्थापना गांधी जी ने की हुई थी, तो वो भी एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के नाम में आती है। ओके, चलिए, नेक्स्ट अब देखते हैं निजी विश्वविद्यालय, जिसे हम कहते हैं प्राइवेट विश्वविद्यालय। ओके, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए कि यूजीसी एक्ट 2003 के तहत मान्यता इसे मिलती है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर सोसाइटी द्वारा यहाँ पर क्या होता है, इसे संचालित की जाती है, और गवर्नमेंट के नियमों का यहाँ पर ये जो निजी विश्वविद्यालय है जिसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी कहते हैं, उन्हें गवर्नमेंट के नियमों का पालन तो करना ही होता है। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अदर इंस्टीट्यूट को यहाँ पर ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो मान्यता नहीं दे सकती। ओके, और भारत में सबसे पहला प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो बना था वो सिक्किम में बना था, जिसका नाम था सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ। ओके, ये उसका पूरा नाम था, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ, जो गंगटोक में आया हुआ है और 1995 में बना था। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है, जो सबसे पहला प्राइवेट यूनिवर्सिटी था। और उसमें टोटल कितने प्राइवेट यूनिवर्सिटी में टोटल कितने हैं, तो 370 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ओके, ये भी आपको याद रखना है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी। ओके, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, टोटल कितनी है, तो 370 है। ओके, और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो यूनिवर्सिटी है वो राजस्थान में, कहाँ पर है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ये भी आप याद रखना। और बाकी की सेकंड नंबर पर और थर्ड नंबर वाली आप ना पीडीएफ में जाकर देख लीजिएगा। ओके, यहाँ पर मैं लिखना आपको भूल गई हूँ, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद देखते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तो जो विद्यालय में क्या होता है कि इंटरनेट उपग्रह के माध्यम से लोगों को क्या किया जाता है, शिक्षा दी जाती है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, वर्चुअल ओपन यूनिवर्सिटी कहा जाता है। अब देखिए वर्चुअल जो यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी है उसमें अगर नाम देखा जाए तो हैदराबाद मुक्त विश्वविद्यालय है, जो सबसे पहले बनी हुई थी। मैंने आपको जब भी जिस आयोग की बात की थी उस टाइम मैंने बताया था कि जो हैदराबाद मुक्त विश्वविद्यालय वो क्या थी, सबसे पहले बनी हुई ओपन यूनिवर्सिटी थी। ओके, चलिए, और दूसरी है इग्नू, जो इग्नू के बारे में भी मैंने आपको बताया था, तो वो दोनों क्या है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी है। ओके, उसके बाद देखते हैं मेटा यूनिवर्सिटी। तो मेटा यूनिवर्सिटी तो देखिए 1757 से लेकर 1857 में अंग्रेजों ने भारत में बहुत सारे विद्यालय खोले, जिसके कारण मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि महाविद्यालय का युग, महाविद्यालय का युग किसे कहा जाता है, कौन से समय को कहा जाता था, ये बात मैंने आपको आगे की जो वीडियोस है उसमें बताया था। तो 1757 से लेकर 1857 का जो टाइम था उसे ही क्या कहा जाता था, महाविद्यालय युग कहा जाता था। और उस टाइम में क्या हुआ था कि जो अंग्रेज थे उन्होंने भारत में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज खोली थी। एक ऐसा विद्यालय कि जिनका ढांचा लंदन विश्वविद्यालय द्वारा
प्रारूपित किया गया है और उसी के तरह ढांचा तैयार किया गया था, उसे ही क्या कहा जाता है, मेटा यूनिवर्सिटी। कुछ भी नहीं, मेटा यूनिवर्सिटी के बारे में अगर पूछा जाए तो उसकी एक ही विशेषता है कि जो उसका ढांचा है वो लंदन विश्वविद्यालय है, उसके प्रारूपित उसके जैसा यहाँ पर ढांचा तैयार किया गया है, उसी को हम कहते हैं मेटा यूनिवर्सिटी। ओके, यहाँ तक क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं, बात करते हैं फर्जी विश्वविद्यालय की। फर्जी विश्वविद्यालय किसे कहेंगे, तो किसी विश्वविद्यालय ने मान्यता ली हो, उससे अलग सिलेबस चला लेते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, फर्जी विश्वविद्यालय कहा जाता है। ओके, यानी कि जो भी यूनिवर्सिटी है उसने मान्यता तो ले ली, लेकिन जिसके लिए, जिस कोर्स के लिए उन्होंने मान्यता ली है उस कोर्स ना चलाते हुए दूसरा कोई कोर्स वो लोग चलाते हैं, उसे ही कहते हैं फर्जी विश्वविद्यालय। ओके, तो यूपी में ऐसी 10 फर्जी विश्वविद्यालय है और दिल्ली में 5 फर्जी विश्वविद्यालय पाई जाती है। ओके, तो ये थी दोस्तों यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सारी जो भी बातें थी वो मैंने आपको सबसे ज़्यादा बता दी है। आई होप यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ओके, यहाँ से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो इसके बाद का होगा। अगर कोई क्वेश्चन मेरे ध्यान में आएगा तो आपको मैं उसे किसी अदर वीडियो में भी समझा दूंगी। ओके, या तो फिर हम जब भी क्वेश्चन के वीडियो बनाने वाले हैं उस टाइम आपको बता दूंगी। ओके, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को इसे शेयर कर दीजिए और इस चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।